नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ कारणों से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब आगे से मेरी कोशिश होगी कि इसको हर संडे को मैं अपलोड कर दिया करूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम बात कर रहे हैं ब्रथरी के सूत्रों के बारे में। तो आज जिस सूत्र के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान के बारे में ब्रथरी क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति के गुण फूलों के गुच्छे की तरह होते हैं। फूलों के गुच्छे का मतलब कि उसका फूलों का उपयोग सजावट के तौर पर किया जाता है, देखने में सुंदर भी लगता है, शोभा भी बढ़ाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जब ना किया जाए या उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए तो उसको उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो उसका जीवन इसी प्रकार से होता है कि जिससे वो अपने आप को उचित और सार्थक कर सके। यहाँ पर ब्रथरी एग्जाम्पल देते हैं शेर के बच्चे की। वो कहते हैं कि शेर का बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी हाथियों के झुंड को देखकर उसमें एक फीलिंग आ जाती है, एक ललक आ जाती है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं। ये उसके स्वाभिमान होने का एक गुण है। ब्रथरी ये भी बताते हैं कि जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है। फ़र्क यह है कि इंसान में सोचने की शक्ति है, उसमें एनालिसिस करने की ताकत है, रीजनिंग की पावर है। तो इन्हीं वजह से इंसान को जानवर से अलग समझा जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म ही उसके जीवन के लेवल को ऊंचा और नीचा गिराते हैं। यहाँ पर ब्रथरी एक शास्त्रों से उठाकर एक एग्जाम्पल देते हैं, बल्कि दो एग्जाम्पल देते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि ये सूर्यकांत मणि एक ठोस वस्तु और पदार्थ होते हुए आग की तरह जलने लगती है जब उसमें सूरज की तपती हुई किरणें पड़ती हैं। इसी प्रकार एक स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करता, वो बल्कि प्रतिशोध की आग में जलना शुरू कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर का स्वाभिमान उसको उसका अपना असली गुण बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। दूसरी उदाहरण ब्रथरी देते हैं ग्रहों के बारे में, स्पेशली बृहस्पति ग्रह के बारे में। उनका कहना है कि सौर मंडल में 5-6 बड़े आकार के ग्रह और भी हैं जो आकार में बृहस्पति के लगभग बराबर हैं, लेकिन राहु ग्रह आक्रमण दूसरों पर नहीं करता, वो बृहस्पति पर करता है। क्यों? क्योंकि राहु की शक्ति या उसकी रुचि उच्च वर्ग और शक्तिशाली पर हमला करने में ही होती है। ये उसका अपना स्वाभिमान है कि वो नीचों पर जो है वार नहीं करता, वो ऊंचों पर वार करता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जिन पर राहु आक्रमण करता है, यह राहु का जन्मजात गुण है कि वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाता। इसीलिए एक स्वाभिमान व्यक्ति उसको अपने अंदर में छुपे हुए गुण पहचानने चाहिए, निकालने चाहिए और उसी के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहिए। और क्योंकि इंसान और जानवरों में यही फ़र्क है, इसलिए हर इंसान को अपने अंदर के स्वाभिमान को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बिना इंसान का जीवन जानवर के बराबर है। तो ये था ब्रथरी का सूत्र स्वाभिमान के बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।